क्या हुआ था भी? सर मुझे 20 मार्च को खाना अटकना शुरू हुआ था हल्का जी। हल्का, तो मेरा गला अक्सर खराब रहता था, खांसी रहती थी, तो मुझे लगा कि नॉर्मल है उसी वजह से है। अच्छा, कोरोना की वजह से ओपीडी हॉस्पिटल बंद हो गए थे उस टाइम। फिर मैंने अपने एक दोस्त है सचिन गुप्ता, उसकी मदद से एक ईएनटी स्पेशलिस्ट का क्लिनिक खुलवा के चेक करवाया। उन्हें ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं आया एंडोस्कोपी में। फिर मेरी वाइफ ने इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सीरियसली लिया और मुझे एक उस हॉस्पिटल में ले गई पश्चिम बिहार में। जी जी। अग्रसेन कौन सा था? हाँ, जो भी था एक हॉस्पिटल था, उनको तो याद नहीं आएगा। बालाजी एक्शन। हाँ, वो तो आपको याद आ गया। बालाजी एक्शन में ले गए। वहां पे उन्होंने कहा कि आपका तो बहुत मुश्किल है, आपका कैंसर है, फैल गया है। उन्होंने वो कर ली थी मेरी बायोप्सी। और हाँ, कोरोना टाइम पे हाँ, पहले कोरोना का टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, फिर उन्होंने बायोप्सी की तो उन्होंने कहा आपका तो रेडिएशन भी होगा, कीमो भी होगा और सर्जरी भी होगी, बहुत फैल चुका है ये। तो बल्कि वो बहुत गुस्से भी हो गई थी इतना कि आप ऐसे लेट क्यों आए ये वो। फिर हमने, मेरी वाइफ ने और मेरे दोस्त ने सर्च किया और सुरेंद्र डबास सर जो बीएल के हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जन, उनसे मुलाकात हुई हमारी। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, सर्जरी उन्होंने मना कर दी, रेडिएशन और कीमो हुई मेरा इलाज चला 1 महीने 15 दिन जी। उसके बाद इस ड्यूरेशन में मुझे आपके बारे में पता चल गया था, क्योंकि मेरे मौसा जी हैं, उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, उन्हें लंग कैंसर था। तो जवाब देने के बाद उन्होंने यहाँ से दवाई ली, उन्होंने 3 या 4 साल तो सर्विस अपनी कंप्लीट की और 4 साल उन्हें रिटायर हुए हो गए। उन्होंने कोई सिंगल टेस्ट भी नहीं कराया। पर वो जो आपने दवाइयां बता रखी हैं रेगुलर हैं, और जो आपने गाय का दूध, पत्तों का जूस, वो सब कंटिन्यूसली ले रहे हैं। तो उन्हें 7-8 साल हो गए, उन्होंने अभी मुड़ के ये भी नहीं कराया कि मेरे कैंसर है भी या नहीं है जी। वो कराते ही नहीं। हाँ, वो उनकी अपनी मौत है। हाँ, उनके चेहरे पे ललाट देख के कोई बता नहीं सकता, वो 65 साल के हैं। जी। फिर मैंने आपका रेडिएशन कीमो के ड्यूरेशन में मैंने आपकी चटनी और पत्तों का जूस शुरू कर दिया था जी। उसके बाद मेरा 1 जुलाई को मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया एलोपैथिक। 1 अक्टूबर को मेरा पेट सिटी क्लियर आया। तब तक मैं रिकवर कर चुका था और फिर मैंने आपकी दवाइयाँ यहाँ से लेके गया 7 या 8 अक्टूबर। मैं आने की कंडीशन में नहीं था, मेरे दोस्त ही लेके गए। दोस्तों ही क्या सब कुछ उन्होंने, फिर मैंने अपनी आपकी दवाइयाँ अभी तक कंटिन्यू रखी। उसके बाद मेरा पेट नॉर्मल आ रहे हैं, 3 हो चुके, मेरे तीनों नॉर्मल। मतलब मुद्दे की बात ये है कि क्योंकि आफ्टर 6 मंथ जो कीमो से जो रिकरेंस होता है या जो रेडिएशन से जो रिकरेंस होता है, वो अवधि अपन निकाल चुके हैं। हाँ, मतलब वो वापस रिकरेंस नहीं हुआ जी। मतलब ये करीब करीब साल भर हो गया आपको। हाँ, 1 जुलाई के बाद 1.25 साल हो गया। 1.25 साल हो गया। तो और अभी आप यहाँ से कंटिन्यू कितने समय तक औषधि ले रहे हैं? 8 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर से लेके जूस तो मैंने रेडिएशन 1 साल हो गया। और रेडिएशन कीमो को तो शुरू से ही, जैसे ही आपके बारे में पता चला ना, वैसे ही सारी तुलसी, कई तरह के पौधे इन्होंने घर में ही उगा लिए। जवारे घर में उगते थे। हाँ, तो मतलब ये भी आप लोगों ने चालू कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मैं आपसे मतलब जो मेरी जिज्ञासा है जी, मतलब वो ये है कि कैंसर ये तो प्रमाणित हो गया कि जानलेवा नहीं है जी, ठीक है। और लोगों में जो एक भय है कि कैंसर मतलब मौत, मतलब जो डर है लोगों में, एक अफ्रेडनेस जो है वो हो गया, मतलब कैंसर मतलब मौत। और आपने कैंसर को हराया, बहुत अच्छे से हराया। सर्जरी भी झेली आपने, कीमो भी झेला, रेडिएशन भी झेला, और फिर आपने आयुर्वेद भी लिया, नवग्रह का भी आपने लिया, सब चीजें हो गई। मतलब कुछ दिमाग में कोई इस तरीके का कोई प्लान आता है क्या कि अपन कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा कर दें? बिल्कुल सर, क्या आता है। पहली बात तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोगों को ये समझ में आए कि ये शारीरिक बीमारी से ज्यादा मानसिक बीमारी है। जी जी। क्योंकि अगर जिसके दिमाग में आ गया कि मैं इसे हरा सकता हूँ, वो हरा देगा। जी 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 जी, बड़ी बात है। ठीक है। एक दोस्त है, मित्र है, उनके पिताजी को था। मैंने उन्हें कहा कि मैं जाऊंगा दवाई लेने, जनवरी की बात है, तो मैं आपको साथ लेके चलता हूँ, आपकी भी ले आएंगे और पिताजी को दिखाएंगे। पर वो तैयार नहीं हुए और अनफॉर्चुनेटली अभी लास्ट मंथ उनकी डेथ हो गई है। तो ये ऐसी मौत
को मतलब आप क्या मानते हैं, एक तरह से जस्ट लाइक सुसाइड है ये, मतलब आदमी का किसी का नहीं मानना? मतलब देखिए सर, जो हमारी पहली माँ है ना, वो तो प्रकृति है, प्रकृति है। अगर उसके साथ चलोगे ना तो ये बीमारियां पैदा ही बड़ी नहीं बात होगी। कही ना, जो अपनी पहली माँ है वो तो नेचर प्रकृति है। हाँ, बिल्कुल। इसके साथ जितना हम इससे दूर होते जाएंगे उतना हम नुकसान होते जा रहे हैं। पैसे के पीछे भाग रहे हैं, प्रकृति को इग्नोर कर रहे हैं। सिर्फ पैसा वो नहीं है, पैसों के पीछे भागोगे तो नुकसान होगा ही होगा। और जितना जल्दी हम इसको समझ लें उतना ज्यादा अच्छा है। उतना ज्यादा अच्छा। जूस और चटनी तो मेरा लाइफ टाइम फिक्स हो गया है। अच्छा, ये कभी नहीं बंद होगा। हाँ हाँ, मतलब ये स्वादिष्ट लगता है आपको? हाँ, मेरी गुड़िया भी पीती है, 9 साल की है। हाँ हाँ, वो भी पीती है, थोड़ा सा पीती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अंत में चूंकि आपकी पत्नी ने आपकी बहुत अच्छी सेवा की, इन्होंने उस टाइम पे और खास तौर से दवाइयाँ बना के देना और आपके लिए पर्टिकुलर पौतान की रोटी बना के देना, मतलब ये सब चीज़ें जो इन्होंने किया, तो मतलब इससे थोड़ा, मतलब एक पुरुष होने के नाते पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं भी पुरुष हूँ, आप भी पुरुष हैं, मतलब इन्होंने अपना केवल फर्ज पूरा किया या मतलब सेवा की? सेवा कहेंगे जी, फर्स्ट में ये खुद वर्किंग है। जी, जितनी जी। जो पीरियड मेरा है, मैं भी टीचर हूँ, ये भी टीचर है, जी। 8 से 1 हम दोनों का ही है। हाँ। उसके बाद अगर ये टाइम निकाल के, और कुछ ये था कि प्रकृति और परमात्मा दोनों ने फुल कृपा की, एक हाँ। छुट्टी नहीं लगी मेरी। कोरोना कोरोना में जब मैं रुका तो पूरा विश्व रुक गया था। हाँ बिल्कुल सही सही, हाँ हाँ। मतलब वो समय भी अच्छा मिला। हाँ, वो समय भी मतलब इनको भी पूरा सेवा करने का मौका मिला और मुझे सेवा उठाने का मौका मिला। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न है, वो हालांकि प्रश्न आपका व्यक्तिगत है, परंतु चूंकि मैं राइटर हूँ, लेखक हूँ, तो मेरे दिमाग में ऐसी चीजें आती है। तो अब इसके बाद में स्नेह थोड़ा बढ़ गया होगा? जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात।